आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कि प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए कौन सा प्रिज्म उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है रॉक सॉल्ट, दूसरा है निकल, तीसरा है फ्लिंट कांच और चौथा है क्राउन। तो देखिए, अभी हम ये बात करें कि रॉक सॉल्ट जो होते हैं, रॉक सॉल्ट यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि लवण से बने हुए प्रिज्म होते हैं। ठीक है, पारदर्शी लवण होते हैं रॉक सॉल्ट। निकल, फ्लिंट और क्राउन ये तीनों भी कांच के ही प्रकार होते हैं। तो अभी प्रकाश का वर्ण स्पेक्ट्रम अगर हमें अवरक्त क्षेत्र में देखना होता है या अवरक्त स्पेक्ट्रम हमें देखना होता है, तो सबसे पहले अगर हम किसी प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म की संरचना इस तरह से हम ले लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जब प्रकाश इस पर आपतित होती है पर, तो हमने पहले उसके पृष्ठ के लिए उसके कोनों को ए, बी और सी से व्यक्त किया हुआ है। इसी यहाँ पर एक अपवर्तक पृष्ठ होता है। कोई प्रकाश अगर इस पर आपतित हो रही है तो कुछ इस तरह से आपतित होगी। श्वेत प्रकाश हम उसे कहेंगे। ठीक है, और ये उसके लिए अभिलंब बन जाता है। ये कुछ इस तरह से उसके लिए अभिलंब होगा। ठीक है, तो एक अभिलंब तो यहाँ पर बन गया, दूसरा अभिलंब हम यहाँ पर भी बना दें, तब इस तरह से इसका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है साथ ही साथ विचलन के साथ। ठीक है, तो अभी हम कहें तो सबसे पहले हमारे पास एक रंग आता है और दूसरा रंग कुछ उसके नीचे आता है। एक रंग जो होता है वो सबसे कम यहाँ पर विचलित होगा और दूसरा रंग होता है सबसे ज्यादा विचलित होता है। तो उसके लिए अभी हम ये देखें कि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है या 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है। ठीक है, इसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं सामान्य तौर पर। तो ये हम क्या बोलते हैं, विबग्योर के रूप में, विबग्योर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर की बात करें तो आर के लिए जो तरंगदैर्घ्य का मान होता है सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य की जो प्रकाश होते हैं वो सबसे कम विचलित होते हैं। ठीक है, तो सबसे कम विचलन हम देखें तो यहाँ पर है लाल रंग और दूसरा है सबसे नीचे बैगनी रंग का। ठीक है, और इस तरह से ये फिर से वहां से अपवर्तित होकर के बाहर किसी पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इन्हें हम देखें तो ये फिर से विचलित हुए हैं और यहाँ पर जो वी है जो बैगनी रंग को बता रहे हैं पर्दे पर, वो भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से अगर श्वेत प्रकाश आपतित होती है प्रिज्म में से, जो प्रिज्म जिस पदार्थ का बना होता है, तो इसी तरह हमें जैसे श्वेत प्रकाश इस पर आपतित हुई है, उसी तरह अगर हम अवरक्त किरणों की बात करें या अवरक्त स्पेक्ट्रम की बात करें, तो अवरक्त स्पेक्ट्रम जो होते हैं हमारे दृश्य क्षेत्र में नहीं होते हैं, तो हमारी आंखों द्वारा ये नहीं देखे जा सकते हैं। फिर भी अगर हम इन्हें देखना चाहें तो देखिए, सामान्य तौर पर अवरक्त जो स्पेक्ट्रम है अगर किसी प्रिज्म को दिया जाता है तो उसमें जो प्रिज्म के लिए जो उसके कण होते हैं वो इन अवरक्त स्पेक्ट्रम को अवशोषित कर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रिज्म होता है या ऐसे कौन से पदार्थ से बने प्रिज्म होते हैं जो इन्हें अवशोषित नहीं करते हैं। अवशोषण नहीं होगा तो इनका अपवर्तन होगा और ये पर्दे पर प्राप्त किए जा सकेंगे। किस पर मिलते हैं, ये रॉक सॉल्ट पर मिलते हैं। तो रॉक सॉल्ट से बने हुए जो प्रिज्म होते हैं, जो पारदर्शी एक तरह से लवण होता है, पारदर्शी लवण का बना हुआ प्रिज्म, वो अवरक्त स्पेक्ट्रम को अवशोषित नहीं करता है। तो हम इससे अवरक्त स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं, अवरक्त किरणों को। ठीक है, बाकी हमारे पास निकल, फ्लिंट है और क्राउन कांच है। ये तीनों कांच के प्रकार अवरक्त स्पेक्ट्रम को अवशोषित कर लेते हैं। तो प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए हम कौन से प्रिज्म का उपयोग करते हैं, रॉक सॉल्ट का। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।